हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष चौबे स्वागत करता हूं आपका स्पिरिट ऑफ फिजिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो है। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड, कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोडिंग। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी कलर कोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो पूरा हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि भाई यूपी बोर्ड ने इस टॉपिक को आपके सिलेबस से अलग कर दिया है। कोविड-19 की वजह से जो वैश्विक महामारी चल रही है, तो उन्होंने कुछ सिलेबस में परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉपिक है उन्होंने परीक्षा से अलग कर दिया। मतलब ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। कि आपको सिर्फ 12th की एग्जाम देनी है? नहीं, हमें तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड हम पढ़ते हैं। जो घरेलू उपकरण होते हैं, जो मतलब होम अप्लायंस होते हैं, जो हम जितने भी होम अप्लायंस, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं घर में यूज करते हैं, उनमें मेनली टू टाइप्स के जो रजिस्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं। एक तो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, मतलब वायर वाले रजिस्टर जिनमें तार लगे होते हैं, रेजिस्टेंस वो बढ़ा देते हैं। और दूसरा होता है वो होता है कार्बन रजिस्टर्स। दूसरा कौन सा होता है? कार्बन रजिस्टर। अब भाई देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। जो तार वाले प्रतिरोध होते हैं, तार वाले प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। किससे? कार्बन प्रतिरोधकों से। लेकिन तार वाले जो प्रतिरोध होते हैं वो जगह बहुत ज्यादा घेरते हैं और हमें थोड़े महंगे भी पड़ते हैं। और जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, कार्बन प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन का जो प्रतिरोधकता होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो प्रतिरोध है वो भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो हम यूज करते हैं कार्बन के प्रतिरोध, कार्बन के बने हुए प्रतिरोध, क्योंकि ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, तथा इनका जो प्रतिरोध होता है वो कुछ ओम से लेकर, कुछ 100 ओम से लेकर मेगा ओम तक होता है। ठीक है, देखने में बहुत छोटे होंगे लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम तक होता है। किसका? कार्बन प्रतिरोधों का। ठीक है, तो भाई अब इसी को एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं। आप कार्बन प्रतिरोध तो समझ गए कि कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। अब दूसरी बात आती है कि वर्णकोड क्या है। ये तो बिल्कुल नई चीज आ गई। तो कार्बन प्रतिरोध होते क्या है? जब कार्बन प्रतिरोध लगाए जाते हैं तो वर्णकोड है ये समझने के लिए कि जो प्रतिरोध है वो उसका जो मान है वो कितना है। ठीक, उसका मान कितना है, इसको समझने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए वर्णकोड की। ठीक है, ये मान लो कोई ये कार्बन प्रतिरोध है, उपकरण ये लगे होते हैं, घरेलू उपकरणों में ये लगे होते हैं। ठीक है, ये कोई कार्बन प्रतिरोध है, हमें समझना है इसको। अब समझो भाई, इसमें होती क्या है? 4 समाक्ष पट्टियां होती हैं, मतलब एक ही अक्ष पर 4 पट्टियां होती हैं। एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और जो चौथी वाली स्ट्रिप होती है वो थोड़ी दूर होती है, हल्की सी दूर होती है, ज्यादा दूर नहीं होती। ये देखो, इसको ले लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है, इसको डी। क्लियर? 4 पट्टियां होती हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। ये इसका रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब ये अलग अलग कलर की होती हैं। ये स्ट्रिप अलग कलर की हो सकती है, ये स्ट्रिप अलग कलर की हो सकती है, ये स्ट्रिप अलग कलर की हो सकती है। लेकिन जो 4th स्ट्रिप है इसका डिसाइड है या तो सिल्वर कलर की होगी या गोल्डन कलर की होगी या फिर इस पर कोई भी कलर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जो स्टार्टिंग की 3 है स्ट्रिप ए, बी और सी, ये कलर्ड होती हैं, रंगीन पट्टियां होती हैं। और चौथी क्या होता है? ये भी रंगीन होती है, कभी कभी ये रंगीन नहीं होती है। तो ये सिल्वर कलर की होगी या फिर गोल्डन कलर की होगी या फिर इस पर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी इंटू 10⁻D%। तो इसके लिए कोडिंग तुम्हें याद रखनी है, और वो कोडिंग क्या है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको थोड़ी फनी लग सकती है, बी रॉय, बेबी रॉय। अब आगे क्या होगा? वेरी बी रॉय, वेरी नहीं, यहाँ पे आएगा बेबी रॉय
ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय, इसी के आगे है ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, और फिर गोल्डन सिल्वर नो कलर, इस तरह का होता है। इसका कोड है 0, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गोल्डन के लिए होता है प्लस माइनस 5%, इसके लिए होता है प्लस माइनस 10%, और इसके लिए होता है प्लस माइनस 20%। जो पहला बी है, पहला बी अब यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे ही तो था। जो पहला बी है ये कलर कौन सा होगा? ब्लैक। ये कलर कौन सा होगा? ब्लैक। जो दूसरा बी है ये कलर कौन सा होगा? ब्राउन। ठीक है। ये आर है, ये कलर कौन सा होगा? रेड। और ये ओ है, ये कलर कौन सा होगा? ऑरेंज। ये कलर कौन सा होगा? येलो। कौन सा होगा? येलो। और जी है, जी होगा, जी कलर जो होगा वो होगा ग्रीन। जी कलर कौन सा होगा? ग्रीन। ये देखो ग्रीन। और बी का मतलब है ब्लू। और इसका जो ये वी होता है, वी का मतलब वायलेट। ये है वायलेट, ये है ग्रे, है ना। और डब्लू है, ये है वाइट। ये कलर कौन सा है? वाइट। बस इतना इसका कलर कोडिंग हो गई। अगर अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, मतलब पहला जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के लिए क्या होना चाहिए? 0। दूसरा है ब्राउन है, इसके लिए क्या होना चाहिए? 1। तीसरा जो आर है वो है रेड। फिर ऑरेंज के लिए 3, फिर येलो के लिए 4, फिर ग्रीन के लिए 5, फिर ब्लू के लिए 6, फिर वायलेट के लिए 7, फिर ग्रे के लिए 8, फिर व्हाइट के लिए 9। गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, और जो नो कलर है उसके लिए प्लस माइनस 20%। तो अगर हम ऐसे पढ़ते हैं कि ब्लैक कलर के लिए ये ब्लैक, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है, तो हम भूल जाते। जैसे यहाँ पे लिखते पहला कलर कौन सा हो गया? पहला कलर जो है वो ब्लैक है, ब्लैक के लिए लिखते 0 होगा। और दूसरा कौन सा था कलर? ब्राउन है, ब्राउन के लिए लिखते, ब्राउन के लिए कलर कितना होगा? 1 होगा। तीसरा क्या था? रेड, ये रेड के लिए कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद क्या था? ऑरेंज, ये देखो, तो ऑरेंज के लिए क्या होगा? 3। ऑरेंज के बाद आता है येलो, येलो, तो येलो के लिए क्या होगा? 4। येलो के बाद आता है ग्रीन, ये देखो, तो ग्रीन के लिए क्या होगा? 5। और फिर था ब्लू, ब्लू के लिए क्या होगा? 6। फिर था वायलेट, इसके लिए क्या होगा? 7। फिर ग्रे, ग्रे के लिए क्या होगा? 8। फिर क्या था? वाइट, तो वाइट के लिए भाई 9। अगर आपको इस तरह से बताते तो आप भूल जाते। तो हम पूरा एक सेंटेंस टाइप बना दिया, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? AB × 10⁻C ± D%। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको समझ लेते हैं। आपसे कहा जाए कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उसकी पहली पट्टी है पीली, पहली स्ट्रिप का रंग कैसा है? पीला। दूसरी स्ट्रिप का रंग है नीला, ठीक है। और जो चौथी स्ट्रिप है उसका रंग कैसा है? लाल। और तीसरी स्ट्रिप है उसका रंग लाल है। जो चौथी स्ट्रिप है वो कैसी है? सिल्वर। वो किस कलर की है? सिल्वर। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो आप तुरंत क्या लिखा है? पीला। येलो के लिए कौन सा कलर, कौन सा है? अब इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, इसको ले लो D। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है? AB × 10⁻C ± D%। ये तो फॉर्मूला होता है। अब A मतलब पीला, पीला मतलब 4। B मतलब नीला, और नीला कहाँ पे है? ब्लू, मतलब 6 × 10⁻C। C का मतलब लाल, लाल कहाँ पे है? 2 प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर का मतलब 10%। इसका रेजिस्टेंस इतना होगा, ये देखो, तुरंत आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि कोई कार्बन प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध ये है 76
गुणे 10 की घात 4 प्लस माइनस 20%। तो कि पट्टियों के रंग बताओ, तो 7 प्लस 7 लिखा है, तो 7 कौन से कलर पे है? हाँ, वायलेट पर। ठीक है, तो पहला कलर कौन सा हो गया? वायलेट, यानी कि बैगनी कलर हो गया पहला। फिर लिखा है 6, 6 मतलब नीला कलर हो गया दूसरी पट्टी का। फिर घात कितनी चढ़ी है? 4, 4 मतलब पीला कलर हो गया, येलो यानी कि पीला। और फिर कोई रंग नहीं, नो कलर, कोई रंग नहीं या रंगहीन। चौथी पट्टी कैसी है? रंगहीन होगी। तो समझ में आ गया ना कार्बन प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? क्लियर? तो लगता है ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप 2-3 बार बैक करके देखो, कोई खास टॉपिक नहीं है कि कोई खास, तो टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है कि आप सोचेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। फिर इसके स्टार्ट कराएंगे, न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराएंगे, है ना। राधे राधे।